रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दादू जल्दी आओ, हर काम में देरी करते हो। कार्यक्रम का समय हो चुका है, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। बस आ गया लक्ष्मी बेटा, तेरे में तो उमंग है, उत्साह है, इसलिए जल्दी स्टूडियो पहुंच गई। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो टाइम लगेगा ही। क्या दादाजी, ऐसा क्यों बोलते हो आप तो हमारी शान हो। आप हैं तो हम हैं। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर अब वक्त बदल रहा है। हम बुड्ढों की शायद अब किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दादू, सब आपको मानते हैं, तभी तो देखो मैं हर बार आपके साथ आ जाती हूँ अपने रेडियो के स्टूडियो। हाँ वो तो ठीक है, मगर अब आज का कार्यक्रम भी शुरू करोगी या नहीं? दादू आपका हुक्म सर आंखों पर। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। मैं आपका भारत दादाजी और मैं भारत दद्दू की पोती लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां देते हैं। और हमारा यह खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आते हैं। सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत सामाजिक कल्याण, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, बुजुर्गों एवं अन्य विशेष समुदायों के लिए समूहों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है, ताकि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं। उनका अनुभव और ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई बार उन्हें स्वास्थ्य
आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह तब होता है जब परिवारजन उनका साथ छोड़ देते हैं और हमारे वृद्धजन अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास वृद्धाश्रम का सहारा होता है या कई बार दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ती हैं। इसी के मद्देनजर सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही हैं और इन्हीं में से एक है अटल वयोअभ्युदय योजना। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल बुजुर्गों नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, जो ये सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, आवास और समुदाय की भावना मिले। बिल्कुल ठीक कहा दादू आपने। अटल वयोअभ्युदय योजना के अंतर्गत विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है। अटल वयोअभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सकें। यह योजना एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है जहां बुजुर्ग नागरिक फल फूल सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से देश के करोड़ों वृद्धजनों को लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से विकलांग बुजुर्गों के लिए घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना द्वारा समर्थित वृद्धाश्रमों में लाखों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपए का अनुदान आवंटित करती रहती है। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अटल वयोअभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये क्या है दद्दू? राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये योजना हमारे समाज के सबसे अनमोल सदस्यों यानी बुजुर्गों की भलाई के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह संख्या समय के साथ बढ़ रही है और 2031 तक यह 300 मिलियन के करीब पहुंचने की संभावना है। और हम ये भी जानते हैं कि इस आयु वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक अकेलापन, मानव अधिकार सुरक्षा आदि। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम है
और इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय लागू करना। विशेषज्ञ से बातचीत करके बात तो समझ में आई दादू। अब मैं आपको और श्रोताओं को एक रेडियो नाटक सुनवाती हूँ जिसका नाम है हमारा अधिकार हमारी पहचान। इसको सुनकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के संदर्भ में जानकारी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्या दिन आ गए हैं बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आजकल बुजुर्गों को कोई पूछता ही नहीं है। शर्मा जी चिंता मत करो, सरकार ने राज्य कार्य योजना बनाई है, इससे हमें मदद मिलेगी। राज्य कार्य योजना ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य हमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। अच्छा, कैसे? देखो, इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेंशन और अन्य आर्थिक सहायता भी मिलती है। पापा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, अब मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखने की चिंता नहीं है। क्या आप भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के बारे में जानते हैं? मैं रमेश से सुन रहा था, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना में हमें कौशल विकास के अवसर भी मिलते हैं, और जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। हमें इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि सरकार हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। हमें मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम हमारे सभी सम्मान्य बुजुर्गों के लिए है तथा उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की महत्वपूर्ण बात बताने के लिए है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यह योजना क्या है? इसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, और इस योजना के उद्देश्य हैं वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बुजुर्गों के लिए यह योजना क्या है और इस योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान हैं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज जी सावले साहब। हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना के क्या क्या लाभ हमारे बुजुर्गों को मिलने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो टंट्याभील झाबुआ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी सर, जिस प्रकार से एक योजना सर बहुत ही अच्छी बुजुर्गों के लिए यहाँ शुरू की गई है, अटल अभ्युदय योजना, तो सर ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं सर क्या है, हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से आप बताने का कष्ट करें। स्वागत है सर आपका। अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के समावेशी विकास एवं उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है, और अटल वयो अभ्युदय योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है शासन का। इसके उद्देश्यों की बात करूँ यदि मैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ रहे, सुखी और सम्मानजनक जीवन जिए, बेसहारा वरिष्ठ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस अटल वयो अभ्युदय योजना के मुख्य उद्देश्य है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो सर, जिले में हम जिले की बात करें तो हमारे जिले में इस योजना के तहत क्या क्या ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं? इस योजना के तहत ही वृद्ध व्यक्तियों का सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया गया है, और जिले में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाएं के बारे में यदि मैं बात करूं
तो इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए समय समय पर इनके लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को जो आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए वो दी जा रही है। जी, लगातार मतलब काम चल ही रहा है और सरकार बुजुर्गों के लिए विशेष ये योजना तैयार कर रही है। तो सर, योजना को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? स्थानीय प्रशासन में वैसे तो समस्त विभाग भारत सरकार के अधीन आते हैं और उनसे समन्वय कर बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। जैसे बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ कैंप आयोजित किया जाता है, जहाँ पर वृद्धजन के लिए बीपी शुगर की जांच पृथक से वार्ड बनाकर की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाती है, जनपद स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी जो भी आवश्यक सेवाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। जी, बहुत सुंदर। तो ये सब विभिन्न योजनाएं और उसके लाभ मिल ही रहे हैं सभी को। तो योजना में सर अब तक जिले में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इस चीज़ का? इस पर्टिकुलर योजना की बात करूं तो ये जो अटल वयो अभ्युदय योजना है, ये वृद्धजनों के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है। जी। इसके अंतर्गत ही हम जिले में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो उसमें अभी तक हम कुल 27,911 वृद्ध हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। और जो भी नए हितग्राही आते हैं, उनको जो भी पात्रता रखते हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र होती है उनकी, तो उनको भी इसके तहत हम लाभ दिलवाते हैं। जी जी सर। एक सर प्रश्न ये था कि योजना के तहत पात्रता के मापदंड क्या है? पात्रता में प्रमुख रूप से तो यही है कि उनकी उम्र जो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसके साथ ही उनका समग्र आईडी हो, आधार कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, तो ये जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं तो इनके आधार पर उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है और ये पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है हर माह। जी जी, बात सर, ये जैसे जो पात्र हैं और तो उन लोगों को किस प्रकार से, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? ये आवेदन जिला स्तर पर भी किया जा सकता है, जनपद स्तर पर भी किया जा सकता है। हर जिले में लोक सेवा केंद्र बने हुए होते हैं, जनपद स्तर पर भी लोक सेवा उप केंद्र बने हुए होते हैं, तो वहां पर जाके कोई भी वृद्ध सीधे आवेदन कर सकता है। या यदि अगर कोई वृद्ध जा नहीं सकता है तो इसमें ये भी है कि आप पंचायत स्तर पर सचिवों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं, या नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं। जनपद, ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीओ इसके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर इनके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं। तो काफ़ी सरल है, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी किए जा सकती है और ग्रामीण स्तर पर सचिवों के माध्यम से भी। मतलब ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब आसानी से किए जा सकती है। जी सर। एक सवाल ये था कि सर, योजना का लाभ किन श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए? योजनाओं के लाभ की यदि बात करें तो इसमें ऐसा अलग अलग श्रेणियां तो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन समस्त जाति वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें 60 प्लस यदि उम्र है तो वरिष्ठ नागरिक है, तो उसमें ऐसा कोई अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। मतलब कोई श्रेणी नहीं, केवल 60 वर्ष की उम्र है तो अगर वो लाभ, उसकी कुछ पात्रता की शर्तें हैं, यदि उसको आप कंप्लीट करते हैं तो उसको लाभ दिया जा सकता है। अलग से ऐसी कोई इसमें जाति, धर्म या इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं बनाई। जी जी। अच्छा सर, इस योजना के लिए एक फंड का जो आवंटन होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? शासन के द्वारा वृद्धाश्रमों या डे केयर सेंटर के संचालन हेतु केंद्र शासन से अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत ही राशि का प्रावधान है, और इसके अतिरिक्त राज्य शासन या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोनों ही स्तर से, राज्य स्तर से भी है और केंद्र सरकार के स्तर से भी इसमें लाभ प्रदान। जी बिल्कुल सर। सर, जिले में कितने वृद्धाश्रम हैं या डे केयर सेंटर कितने हैं इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं?
झाबुआ जिले के संदर्भ में यदि बात करूं तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बिल्डिंग का तो निर्माण हो चुका है और उसकी संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसमें हम जल्दी वृद्धाश्रम को शुरू कर देंगे जी। तो अभी ये प्रक्रियाधीन है, तो जल्दी शुरू हो जाएगा झाबुआ में भी वृद्धाश्रम। और वैसे तो हर जिले में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। झाबुआ में भी बिल्डिंग बन चुकी है और इसको जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। नवीन भवन तैयार हो चुका है। नवीन भवन इसका तैयार हो गया। इसके पूर्व कहीं और चल रहा था क्या? इसके पूर्व तो नहीं चल रहा था, ये अभी इसकी भवन रेडी है और अब इसको शुरू कर दिया जाएगा शासन स्तर पर। जी जी सर, इस योजना के तहत किस प्रकार, मतलब कोई यदि चाहे सवाल किसी का हो, कोई सहायता हो, तो ऐसे कोई हेल्पलाइन नंबर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन है। आप 14567 इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वृद्धजनों, बताइए। 14567 जी, इस पे आप फोन लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर है और वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सर प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा? इसको और प्रभावी बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे एनजीओ तथा कथित होते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए और वृद्धजनों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारे जो युवा वर्ग है वो भी अधिक से अधिक बुजुर्गों को समय दे, या सामाजिक पहलों के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, या एक माध्यम तो आपका रेडियो स्टेशन भी है, इसके माध्यम से भी इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो निश्चित ही इसमें भी बहुत सारे जो वृद्ध अगर जो इस पॉडकास्ट को आपके सुन रहे होंगे तो उन तक भी कहीं ना कहीं इस योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी और वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी साधन है जिनके माध्यम से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है क्या? विशेष कार्यक्रम के लिए हम समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह हुए हैं, इस टाइप से कैंप आयोजित कर लेते हैं और वृद्धजनों को इसकी जो पेंशन स्कीम से और जो भी वृद्ध लोगों से संबंधित स्कीम है उसके लिए पंचायत स्तरों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाता है, वो भी करवाया जाता है। मतलब योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विशेष और बिली भाषा में भी कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाते हैं जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसकी जानकारी। जी जी सर, एक सवाल ये था कि क्या जिला प्रशासन इस योजना के प्रचार प्रसार में स्थानीय संस्थाओं या एनजीओ या रेडियो की मदद से ले रहे हैं क्या? हाँ, बताना चाहूँगा, झाबुआ जिला वैसे तो ग्रामीण जनजातीय बहुल क्षेत्र होने से जिले में वैसे तो 1-to-1 परिचर्चा में ही इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे जो रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, वो एक सचिव जो होता है अपने ग्रामीण परिवेश में उसको सब लोगों की जानकारी होती, तो वो मुख्यतः तो वो घर पे जाकर भी उनका जो भी पेंशन स्वीकृत करना होती है उसको करवा दिया जाता है और स्थानीय संस्थाएं भी इस योजनाओं का प्रचार प्रसार तो कर ही रही है। सर, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को जोड़ने में किसी तरह की कोई चुनौती भी आपको देखने को मिल रही है? किस प्रकार से, प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? प्रमुख चुनौतियों में यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहूँ तो जो झाबुआ झाबुआ जिला है, यहाँ पर पलायन की एक बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या जो वृद्ध होते हैं वो अमूमन घर पे ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा लाने ले जाने में भी समस्या होती है और यहाँ के जो मुख्य जो युवा होते हैं वो अत्यधिक समय पलायन पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से, कि वो उनको आने जाने में थोड़ा सा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको कोई सहारा या लाने ले जाने के लिए मिल नहीं पाता घर से। जी जी, तो एक मिनट, सामाजिक न्याय विभाग लगातार काम कर ही रहा है अपना और सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, अटल वयो अभ्युदय योजना है, इसके तहत और क्या कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आप कहना चाहते हैं और वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अटल वयो अभ्युदय योजना में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए। तो ये अम्ब्रेला स्कीम तो है ही है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, और इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना भी बनाई गई है।
ताकि उनका जैसे अगर 60 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद भी वो अपना आजीविका और कौशल विकास पहल करना चाहे तो उसमें भी सरकार द्वारा उनको लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वृद्ध अपने लिए सहायता कर सकते हैं और उनको ये है कि उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हम 60 वर्ष से ऊपर हो गए या वृद्ध हो गए तो हम कट चुके हैं समाज में। ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए और उनको सम्मानजनक जीवन स्तर मिले। जी, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए, उनके बुजुर्ग अवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही सर। यकीनन सर, यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देती है तथा उनके कल्याण और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाना और उनका समाधान करना है, उत्थान करना है तथा जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं समावेश को सुनिश्चित करना है। सर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपने इस योजना के संबंध में बताई। हम रेडियो टंट्या भील की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और यकीनन ही हमारे श्रोताओं को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप सभी इसका लाभ अवश्य उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और इस योजना यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के बारे में उन्हें बताएं। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई लाभ प्रदान करती हैं, कई लाभ प्रदान करती हैं। इन लाभों का उपयोग करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना से संबंधित अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय का या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। वे आपको योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और आवेदन की प्रक्रिया को भी समझाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। आप सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या फिर एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 जानकारी ली जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य आय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायक होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग लें और अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होता है जो स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसमें आप नए कौशल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के द्वारा उन्हें बहुत सी जानकारियां पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में दी जाती है और साथ ही विभिन्न एनजीओ और संगठनों द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं। इनमें शामिल होकर आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो आपके लिए प्रसारित किया गया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद इतना ही है कि हमारे बुजुर्ग का वह मान और सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। यह योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि यह हमारे समाज की एक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान हमारे समाज की धरोहर है और हमें उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। वे परिवार के स्तंभ होते हैं और अक्सर बच्चों और नातियों की देखभाल करते हैं। समाज में भी उनका एक विशेष स्थान होता है। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है और उनके अधिकारों और कल्याण का ध्यान रखना आवश्यक है। बुजुर्गों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 डायल करें। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे यानी भारत और मुझे यानी लक्ष्मी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।